सिम्मी जैन एक ऐसा नाम जब बहुत कम लोग थे जो राष्ट्र और विचारधारा के साथ डटकर खड़े रहे। उसी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर एक निष्ठावान, कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। दिल्ली नगर निगम में दरियागंज वार्ड 55 से 2012 से 2017 तक निगम पार्षद रहीं और उससे पहले भी जन सेवा के अनेक दायित्वों को पूरा किया, पूरी ईमानदारी से निभाया। 1997 से 2000 तक प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री, 1991 से 3 बार प्रदेश महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष, 2007 से 2010 तक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री महिला मोर्चा तथा दिल्ली में भाजपा की पूर्व प्रदेश मंत्री और कार्यकारिणी सदस्य रहीं। 2000 से 2005 तक 2 बार दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन रहीं, जो राज्य मंत्री पद के समकक्ष दायित्व होता है। 1977 से लेकर आज तक 10 नगर निगम चुनाव, 6 विधानसभा चुनाव और 12 लोकसभा चुनावों में सक्रिय प्रभारी के रूप में इनका प्रभावशाली योगदान रहा। सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में भी इनकी भूमिका उतनी ही सशक्त रही। दिल्ली अग्रवाल विकास ट्रस्ट, मातृशक्ति संयोजिका, भारतीय गौरक्षक एवं सर्वधर्म परिषद, राष्ट्र सेविका समिति की उपाध्यक्ष, संजीवनी सखी संगम की अध्यक्षा, अखिल भारतीय जैन महासमिति सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं से ये सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं। ये केवल एक जन नेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील लेखिका भी हैं, जिन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन वुमेन में इनका लेख प्रकाशित हुआ, जिसका विमोचन पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किया गया। पिछले 15 वर्षों से युग सरोकार मासिक पत्रिका में सलाहकार संपादक के रूप में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निरंतर लेखन कर रही हैं। दिल्ली नगर निगम में इनकी उपस्थिति, ईमानदारी और समर्पण को जनता ने सराहा है और सार्वजनिक सर्वे में यह द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इनका जीवन सेवा, संघर्ष और संस्कार और समर्पण की एक प्रेरणादायक यात्रा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन बनती रहेंगी। नमस्कार, मैं सिम्मी जैन पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी लिखी और खुले विचारों की ग्वालियर से हूँ। मेरी शादी दिल्ली में एक मशहूर उद्योगपति, सामाजिक धार्मिक राजनेता स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद्र जैन जी के बेटे श्री अरुण कुमार जैन इंजीनियर से हुई। शादी एक संयुक्त परिवार था, रूढ़िवादी। शादी के 10 दिन बाद इमरजेंसी लग गई देश में और खुशी की जगह परिवार में मायूसी छा गई। मेरे ससुर जी जनसंघ और संघ के कार्यकर्ता होने के नाते उन्हें वो नजरबंद हो गए और 4 महीने बाद उनको जेल हो गई। इस टाइम मेरे जो परिवार वाले थे बहुत दुखी और मेरी मदर-इन-लॉ, मेरी जो सासू माँ थी, उनका तो बहुत ही बुरा हाल था। मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने धैर्य रखा और सबको परिवार में समझाती रही, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है जब हम समाज में काम करते हैं। मेरा विचार आया कि मैं सिर्फ दुल्हन या गृहिणी बनके नहीं चल सकती, तो मैंने महिलाओं के सुधार के लिए सोचा कि क्यों ना समाज में राजनीति और महिलाओं को कुछ सीख दूं, कुछ पढ़ाऊं। उस समय बहुत बुरा हाल था महिलाओं का, तभी हम अपने देश की तरक्की कर पाएंगे। इसलिए मैंने एक छोटी सी संस्था दरियागंज में बनाई और उसके माध्यम से
बहनों को जोड़ने लगी। इसी दौरान मेरे बड़ी बेटी का जन्म हुआ। जन्म इमरजेंसी में हुआ था, तो मेरी सासू माँ ने तो उसका नाम इमरजेंसी ही रख दिया था। इमरजेंसी खत्म हुई उसके पैदा होने के बाद, और निगम के चुनाव एकदम हुए। उसमें मेरे ससुर जी खड़े हुए। मैंने उनके उसमें घूंघट निकाल के उनकी कैंपेनिंग करी और वो जीत हासिल हुई उन्हें। और बस उसी समय से मैं राजनीति में आ गई। उसके बाद दूसरी बेटी का जन्म हुआ और फिर छोटा बेटा हुआ। परिवार में जिम्मेदारी बढ़ गई, बच्चों को पढ़ाना, छोटे बच्चे का लालन पालन करना। और फिर एमपी के इलेक्शन आ गए। एमपी के इलेक्शन में मैंने बढ़ चढ़ के काम किया और अधिवेशन किए। उस हिसाब से पार्टी ने मुझे 1991 में कोषाध्यक्ष बनाया, महिला मोर्चा दिल्ली प्रदेश का। उसमें मैंने और अच्छे से मन लगा के काम किया, तो मुझे सेकंड टर्म मिला। उसमें मैंने पार्टी को बहुत फायदा पहुंचाया। 15 लाख रुपया उसमें हमने जमा किया और उसको पार्टी के लिए, और फिर मुझे तीसरी बार कोषाध्यक्ष बनाया गया। मेरी राजनीतिक गतिविधियां और बढ़ गई और मुझे दिल्ली भाजपा दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा का महामंत्री बनाया। इस बीच राजनीति के साथ साथ मेरी सामाजिक गतिविधियां भी बढ़ी, जो मैंने दरियागंज में अपनी संस्था बनाई थी। तो मुझे 1952 में दिल्ली अगुआ विकास ट्रस्ट महिला समिति का संगठन महामंत्री बनाया गया और कुछ समय बाद मुझे उसका अध्यक्ष घोषित कर दिया। 1994 में के बाद 1997 में अगुआ विकास ट्रस्ट महिला समिति का राष्ट्रीय कार्यालय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। तो और उसके बाद लोग मेरे से बोलते थे, आप ये क्या समाज में और राजनीति में दरिया बिछाती रहोगी, कुछ मिलेगा भी आपको? मैं कहती कि अपना कर्म करना चाहिए और देने वाला तो ऊपर वाला है। ऐसे लोगों का मुंह बंद कर देती। और 2000 में मैं दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन मैं बनी। यह एक ऑटोनोमस बॉडी होती है और इसमें जो दबी कुचली, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, लड़कियों, बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। यहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस काम आया और जो पेंडिंग काम थे बोर्ड के वो मैंने किए, जैसे बिल्डिंगों का निर्माण करवाना और बच्चों महिलाओं के लिए जागरूकता कैंप, जिसमें कि बताया जाता था कि आप कैसे जिए, सिर्फ बच्चे परिवार को नहीं देखें, अपना भी ख्याल रखें। जब आप अपना ख्याल रखोगी तभी तो बच्चों को और अपने परिवार को देख पाओगी, खुद स्वस्थ रहोगी। कानूनी सलाह, कानूनी और बातें, ये सब उसमें बताई जाती थी। महिलाओं के हैंडीक्राफ्ट्स की बहुत सी हमने प्रदर्शनियां भी लगाई, जिससे कि वो आर्थिक रूप से सबल हुई। उसके बाद वो ये टर्म मेरा तब हुआ, 2 टर्म मुझे मिले। और कब? जबकि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन शायद मेरे काम की वजह से उन्होंने भी नहीं छेड़ा, क्योंकि वैसे होता है कि जिसकी भी सरकार स्टेट में हो उसी का चेयरमैन बनाया जाता है, लेकिन मेरे साथ कुछ अलग था। जब वो 2 टर्म मेरे पूरे हुए तो मुझे फिर भाजपा ने राष्ट्रीय एनजीओ सेल की सह संयोजिका केंद्र में बना दी। उसका टर्म पूरा हुआ तो मुझे भाजपा राष्ट्रीय महिला मोर्चा की
कार्यालय मंत्री बनाया गया। उसके बाद 2012 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया। 2012 से 2017 तक का जो टाइम था मेरा बहुत गोल्डन टाइम था। उस समय जो मेरे मन में था कि मैं जनता की सेवा करूं, वो सेवा मैंने तन मन और धन से की। मैंने किसी से भी एक पैसा नहीं लिया और जो भी किया अपने पास से, अपने घर से किया। इससे मुझे आज मैं 2012 से 17 थी। आज भी जो जनता है, पब्लिक है, वो मुझे बुलाती है। मुझे समझ में नहीं आता, कॉर्पोरेटर जो यहाँ से चुनी हुई है, दूसरी पार्टी की है, उसको नहीं बुलाते। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो पार्षद सिम्मी जैन है। मैं कहती हूँ भैया, मुझे ऐसा इस समय मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझे ऐसा ना कहो। अगर कुछ गलती होगी तो बदनाम भी मैं ही होंगी। खैर, मैं इन सब कामों के बीच में मैंने कभी भी अपने परिवार को इग्नोर नहीं किया। मेरे 2 बेटी हैं, दोनों की शादी हो गई। एक एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है और आजकल चंडीगढ़ में रेजिडेंशियल स्कूल चला रही है। छोटी बेटी डॉक्टर है, एमडी गोल्ड मेडलिस्ट है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की गेजेटेड ऑफिसर है, बेंगलोर में है वो प्लेस। और उससे छोटा बेटा एमबीए है। मैं ये नहीं कहती ये सब काम मैंने अब मेरे ही है, इसमें मेरे परिवार का, मेरे ससुर, सास ससुर जी का बहुत योगदान है। ससुर जी ने मेरी क्षमता को जाना, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। पति ने का साथ मिला और बच्चों का सहयोग, और उसी से मैं आगे बढ़ी। आज भी मेरे पति मुझे प्रेरणा देते रहते हैं। कई संस्थाओं की मैं आज भी मील के पत्थर के समान पहचानी जाती हूँ, जैसे वीएचपी की गौ रक्षा संरक्षण संवर्धन परिषद, अग्रवा विकास ट्रस्ट दिल्ली प्रदेश की 32 साल में 2 बार अध्यक्ष रही। और अब मुझे दिल्ली अग्रवा विकास ट्रस्ट महिला समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। और भी बहुत सी संस्था हैं, जैसे अखिल भारतीय दिगंबर जैन महासमिति की मैं परम संरक्षिका हूँ, सखी संगम की उपाध्यक्ष हूँ। इस तरह और भी बहुत सारी संस्था है। मैं कहती हूँ कि हम समाज में काम करते हैं, और लेकिन हमें परिवार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरे काम की वजह से मुझे मानव सेवा संस्थान और अग्रवा विकास ट्रस्ट ने पहली महिला को अग्र रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। और महावीर स्वामी जन्मोत्सव समिति ने मुझे विशेष सेवा सम्मान से सम्मानित किया। इन सबके बीच कभी भी मैंने गृहिणी और जो परिवार के प्रति दायित्व होता है उसको निभाया। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम अपना अधिकार मांगते हैं तो उसके पहले अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। नमस्कार।